आमिर, साउथ अफ्रीका ने जहां छोड़ा था, अगरचे वो एक मैच हार भी चुका है नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, कैसे देखते हैं आज के मैच को? देखिए, इनके आगे कोई टीम फंसती है तो ये 400 के करीब ही जाते हैं। पिछले मैच में सिर्फ 1 रन से रह गए 400 से। आज चांसेस हैं कि उधर फिर पहुंच जाएंगे। जिस तरह ये बैटिंग कर रहे हैं, देखिए इनका लेट मिडल ऑर्डर भी जो है अब वो फॉर्म में आ गया है। उन्होंने भी बताया कि 7वें नंबर के ऊपर जब जेंसन को आप ऑलराउंडर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। पिछले मैच में उन्होंने इंग्लिश बॉलर की जो पिटाई की, सो आई थिंक इट्स अ वेल ऑयल्ड यूनिट। और बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। फास्ट बॉलर्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं। स्पिनर महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग इनकी टॉप क्लास है। सो आई थिंक ये टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरी टीमों के कॉन्फिडेंस को डेंट डाल सकती है। सही। समी, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका? बांग्लादेश की टीम यहाँ पर कोई टफ टाइम दे सकती है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की पिच है, कहा जाता है कि ये ब्राउनिश टाइप की पिच है, और इस पर यहाँ 2011 का फाइनल भी वर्ल्ड कप का यहीं श्रीलंका वर्सेस इंडिया हुआ था। तो आज के मैच में आप बांग्लादेश को कहाँ देखते हैं? देखें, बांग्लादेश का अगर ओवरऑल स्क्वाड देखें तो बैलेंस स्क्वाड है इनका, लेकिन जिस तरह आप बात की आमिर भाई ने कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग इस वक्त एक्स फैक्टर है उनका, और वो जिस तरह खेल रहे हैं तो अगर उसी तरह खेला तो बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश मैच में कमबैक कर सकेगा या चांस होगा उसका, क्योंकि देखें वो बिल्कुल ही आउटराइट ही अटैक कर रहे हैं और टारगेट ऐसा कर रहे हैं कि फिर अगली टीम की पहुंच से दूर ले जा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो देखनी होगी साउथ अफ्रीका की, पिछले मैच में कप्तान नहीं खेले, तो आज देखना होगा कि वो कप्तान की कमबैक होती है, क्योंकि रीदा हेंड्रिक्स आए और आते ही उन्होंने 80 आउट रन किए हैं। तो देखना होगा कि आज की इस कॉम्बिनेशन से जाती है। वो तो 10 मिनट पहले मैच शुरू होने 10 मिनट पहले रीदा हेंड्रिक्स को कहा गया कि जी आप खेल लें, तो इसका मतलब है कि कप्तान या तो बीमार हो गए या कोई और वजह भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही है कि आप शायद वापस आए, लेकिन जिस तरह से रीजा हेंड्रिक ने आते ही पर इनिंग खेली, और वो फाउंडेशन जो मैं बात कर रहा हूँ कि नए बॉल पे फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। आपके एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है और शॉट मेकिंग। तो आज देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं। बाकी ओवरऑल बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, फिर बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका टीम जो है इस वक्त वो एक डेंजरस टीम बनी हुई है। हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं आमिर आज आप? जिस तरह की वानखेड़े की रेपुटेशन है उसकी पिच की, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आज भी हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर गेम टर्न नहीं होता तो फिर जो मेन वेपन है बांग्लादेश टीम का, कि वो टीमों को कंट्रोल करते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग के ज़रिए। स्पेशली उनके कप्तान और मेहदी हसन मिराज जो हैं अच्छी बॉलिंग करते हैं। पिछले मैच में महमूदुल्लाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो इनका जो मेन वेपन है वो स्पिन बॉलिंग है। अगर स्पिन नहीं होता और ऊपर से अगर फास्ट बॉलर इनको अच्छा नहीं करके देते तो फिर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। अपना आखिरी मैच बांग्लादेश जो था इंडिया के अगेंस्ट खेला पुणे में, और इंडिया ने बआसानी वो मैच जीत लिया। हालांकि बैटिंग बांग्लादेश ने फिर भी निस्बतन बेहतर की थी, लेकिन बॉलिंग के शोबे में विराट कोहली ने उन्हें आउट क्लास कर दिया था। देखिए, जो मसला इनका है, जैसे इनका कोई एक आधा जो मेन प्लेयर है वो साइड लाइन पे जाता है। पिछले मैच में तो 2 साइड लाइन पे गए, शाकिब उनके कप्तान और साथ में तस्कीन, और आपको पता लग रहा था कि टीम जो है वो बिल्कुल जो है वो एट सी है, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सी ऑफ चेंज आपको नज़र आ रहा था कि बिल्कुल ऑफ द बॉयल है। सो अगर तस्कीन और शाकिब आते हैं फिर थोड़ा सा आप जो है मुकाबला जो है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज जो है साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है और जिस परफॉर्मेंस जिस फॉर्म से खेल रहा है, इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, जिस तरह की उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली है उस तरह अगर खेलते हैं तो फिर बांग्लादेश का चांस बनता है। समी, बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, मुस्तफिजुर रहमान है, शरीफुल इस्लाम है, फिर तस्कीन अहमद को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, फिर ये अपने स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं। इस बॉलिंग के आगे आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीकन के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए? देखें, डिपेंड करता है दिन पर फिर विकेट का, लेकिन अगर देखें कि पिछले हमें शकीब नहीं थे, तस्कीन नहीं थे, फिर मुस्तफीज़ ने भी 5 ओवर कराए, तो टोटली एक्सपीरियंस एकदम बॉलिंग हो गई उनकी। तो ये है कि आज देखना होगा कि शकीब वापस आते हैं नहीं आते। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तस्कीन आ गए और शकीब आ गए बॉलिंग में, तो फिर भी डिसेंट इनकी बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन डिपेंड करता है कि नया बॉल कैसे करते हैं। अगर जल्दी ऑन विकेट नहीं ली तो साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रहा है तो वो गो आफ्टर जाएगा इनकी बॉलिंग के खिलाफ, और चांसेस यही हैं कि जिस तरह का ग्राउंड है हाई स्कोरिंग गेम हो।
और अगर हम देखें कि बांग्लादेशी बॉलर्स ने ये 4 जो मैचेस खेले, अगर हम उनकी बॉलिंग का देखें तो 5-5 विकेटें हैं 3 बॉलर्स की, शकीबुल हसन, मेहदी हसन रियाज और शरीफुल इस्लाम, और बाकी 2-2, 4-4 इस तरह से। तो आमिर ये इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग तो नज़र नहीं आ रही थी। देखिए इनके तीनों जो फास्ट बॉलर हैं जब इकट्ठे खेलते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है, थोड़ा सा ये कुशन आपको देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ ये ऑन द डे ये कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए लेके आ सकते हैं ऑन द टेबल। पर जब ये तीनों इकट्ठे नहीं खेलते तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नज़र आता है कि अब बांग्लादेश की वो वाली बॉलिंग नहीं है कि जहाँ पे वो ऑपोजिशन को जो है पकड़ सकें। हाँ, अगर तो वानखेड़े की जो मुझे मुश्किल लगता है, कंडीशंस अगर किसी बांग्लादेशी स्टेडियम की तरह हो जाती है, पिच की तरह हो जाती है, तो शायद ये उनका मुकाबला कर। हसन महमूद को इन्होंने आमिर खिलाया था उसकी जगह, तस्कीन की जगह, लेकिन 8 ओवर में उन्होंने 65 रन दिए जो मैच खेले। देखिए वो वनडे में उनको खिलाया, उनकी एक तो पेस है, T20 में वो स्लोअर वन मार के उन पिचेस के ऊपर तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तस्कीन के साथ हसन महमूद को तो बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए उनके पास पेस भी नहीं है, यंग भी हैं, और वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करने आप बिल्कुल, यहाँ पे ओवर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्पेल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। आपने ये देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो, मैं किसके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, सही है, हाँ, किसके साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, और वो जो जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिर फ़र्क पड़ता है। अब हसन के साथ अगर मेहदी हसन मिराज या महमूदुल्लाह बॉलिंग कर रहा है तो सारा प्रेशर तो इधर ही आ जाएगा। ठीक है, एलन डोनाल्ड के आने से भी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, फ़र्क तो पड़ा है उनके फास्ट बॉलर्स को, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और कल जिस तरह अफगानिस्तान के साथ अजय जडेजा की मौजूदगी जो थी वो भी बड़ी असरअंदाज हुई कि अफगानी बैट्समैन कल बिल्कुल डिफरेंट नज़र आए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह कंपोजर से खेले हैं और जितना रिलैक्स होकर खेले हैं ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। अमूमन यही कहा जाता है कि बड़े अग्रेसिव बैट्समैन अफगानी, लेकिन कल बड़ा काम और कंपोजली तरीके से उन्होंने चेज किया है। फिर आपने बात की एलन डोनाल्ड की, जी हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करते थे स्पिनर पे, लेकिन अब इनके फास्ट बॉलर भी परफॉर्म करना शुरू किए हैं, बिलीव आ गया है। लेकिन अभी भी देखें कि जो उनके, जैसा आमिर भाई ने कहा कि मेन प्लेयर कोई भी आउट होता है तो फ़र्क नज़र आ रहा है कि अभी जो है ना आने वाला प्लेयर उस बेंचमार्क में नहीं है अभी जहाँ होना चाहिए था। इसके मुकाबले में अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें तो वो जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच में बॉल किया, इतने एक्यूरेट बॉल किए हैं। देखें इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने शुरू के 8 ओवर में, जैसे हमने बात की, विकेट टू विकेट बॉल किए, इवन स्क्वायर लेग फाइनल लेग पीछे लिया हुआ, मतलब एक साइड टोटली आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि बैट्समैन इधर रन ही ना बना पाए। तो ये बड़ा इफेक्टिव। मैंने स्टैट्स को देखेंगे, पाकिस्तानी अगर हम बॉलिंग की बात करें, पावर प्ले में अगेंस्ट नीदरलैंड हमने 10 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट ली। अगेंस्ट श्रीलंका 10 ओवर में 58 रन दिए, 1 विकेट ली। इंडिया के खिलाफ 79 रन दिए, 2 विकेटें ली। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 82 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और कल हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में 60 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो इसका मतलब है पावर प्ले में हम सिर्फ 4 विकेटें अब तक 5 मैचों में ले पाए। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाई कर रहे थे कि पावर प्ले में इनिशियल ओवर में वो विकेट लेके देते हैं, लेकिन लग यही रहा है कि हमारी कारकर्दगी पावर प्ले में बहुत मायूस कुन है। देखिए हमने ये टूर्नामेंट से पहले ही बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी को सब समझ गए हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और ये किस तरह आउट करते हैं। अब मोस्टली जो बैट्समैन हैं उनको लेग स्टंप पर रह के खेलते हैं, और जैसे गेंद अंदर आता है, क्योंकि ओवर बैलेंस नहीं है, बड़े आराम से ऑन के ऊपर गेंद को खींचते हैं और स्कोर कर रहे हैं। और शाहीन ने पिछले जब स्टार्ट किया तो उन्होंने वो रियलाइज नहीं किया कि अब बैट्समैनों ने वर्कआउट कर दिया। उनकी बॉलिंग लगा दे जरा शाहीन, हम कह के थक गए कि बैक ऑफ द लेंथ और गेंद को बाहर निकालो।